जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के इफ़्ज़-ओ-अमान में होंगे। आज की जो वीडियो है ये स्पेशली माइग्रेशन के बारे में है। आप में से जितने भी दोस्त जो हैं, जितने भी स्टूडेंट्स जो माइग्रेशन करवाना चाह रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट्स पहले गौर से सुन लें। इनमें हम सभी कुछ डिस्कस करेंगे माइग्रेशन के हवाले से। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे आप लोगों के, तो आज इंशाल्लाह बारी-बारी सभी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात कि जब भी आप माइग्रेशन करवाएं, चाहे वो आपके स्कूल से माइग्रेशन करवा रहे हैं, चाहे किसी कॉलेज से करवा रहे हैं या किसी यूनिवर्सिटी से करवा रहे हैं, तो ये कुछ जो पॉइंट्स हैं ये आपने लाजमी याद रखने हैं। सबसे पहली बात ये है इन पॉइंट्स में कि माइग्रेशन का पहले आप ये सोचें कि आप माइग्रेशन क्यों करवा रहे हैं। अगर तो आपका मतलब स्टडी का वहाँ पे इशू चल रहा है, तो आप पहले अपने जो मतलब आपके कॉलेज हो, स्कूल हो या यूनिवर्सिटी हो, कोई भी इदारा हो, तो पहले आप उनके मतलब प्रिंसिपल से रब्ता कर सकते हैं। उस बारे में आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे पीरियड सही नहीं लग रहे या कोई लेक्चर हमारा ठीक से नहीं हो रहा। अगर ऐसा इशू है तो ट्राई करें कि वहीं पे उसको वो मतलब क्लियर हो जाए। अगर क्लियर नहीं होता तो इस सूरत में आप मतलब ये स्टेप ले माइग्रेशन वाला पहले आप ट्राई करें कि वहीं पे ये सेटल डाउन हो जाए। पहली बात हो गई। दूसरी चीज़, कभी भी मतलब इस चीज़ की वजह से माइग्रेशन ना करवाएं कि आपके दोस्त किसी और इदारे में चले गए हैं और आप इधर हैं और आप उनके साथ मतलब रहना चाहते हैं, क्योंकि ये कोई इतना मैटर नहीं रखता। अगर आपकी स्टडी सही जा रही है तो माइग्रेशन आपको नहीं करवानी चाहिए। आपको चाहिए कि जिधर आप हैं उस इदारे में रह रहे। तीसरी चीज़, अगर आप मतलब ऐसी सिचुएशन बन गई है कि आप किसी और इलाके में चले गए हो या आपको बहुत ही कोई मजबूरी है या सफ़र बहुत ज़्यादा बनता है आपका, तो इस सूरत में आपको माइग्रेशन करवा लेनी चाहिए। अब इस चीज़ का ख्याल रख लें कि जब आप एक बार माइग्रेशन करवा लेंगे तो दोबारा माइग्रेशन आपकी आसानी से नहीं हो सकती। मतलब समझ लें कि नामुमकिन वाली बात हो जाती है कि आप एक बार माइग्रेट होकर कहीं चले जाते हैं तो फिर दोबारा उस इदारे से कहीं और जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि माइग्रेशन जो है उसकी पॉलिसी जो है वो यही है कि आप एक बार माइग्रेशन आप जब करवा लेते हैं तो ये कोई छोटा प्रोसेस नहीं होता, काफ़ी बड़ा प्रोसेस होता है। अब बात आती है कि क्या आप किसी प्राइवेट कॉलेज से किसी गवर्नमेंट कॉलेज में माइग्रेशन करवा सकते हैं और एक ही तहसील में क्या करवा सकते हैं? जी बिल्कुल। अगर आप किसी प्राइवेट इदारे से किसी दूसरे मतलब इदारे में जाना चाहते हैं तो आप माइग्रेशन जो है उसको करवा सकते हैं। एक ही ज़िला के अंदर भी आप माइग्रेशन करवा सकते हैं और गवर्नमेंट से प्राइवेट में भी करा सकते हैं। जब आप स्कूल लेवल पे हों या कॉलेज लेवल पे हों तो इसमें इतना इशू नहीं होता। अब बात की जाए अगर यूनिवर्सिटी लेवल की, तो यूनिवर्सिटी लेवल में क्योंकि एफिलिएट का चक्कर आ जाता है कि यूनिवर्सिटी के आगे एफिलिएट कॉलेजेस होते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो मतलब प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं एफिलिएट, वहाँ से आप किसी गवर्नमेंट एफिलिएट कॉलेज या मेन कैंपस में जाना आपका काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि आप उसी कॉलेज के मेन कैंपस में जा सकते हैं जिसके साथ आपका कॉलेज एफिलिएट होता है। तो ये चीज़ें हो गई जो इसकी बेसिक थी। इसके अलावा कुछ चीज़ों का और आपने ख्याल रखना है कि माइग्रेशन से पहले आपका मतलब जो ड्यूज हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। जिधर आप मतलब स्टडी पहले कर रहे हैं, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, तो आपके ड्यूज वहाँ पे क्लियर हों, आपका ड्यूज का कोई इशू ना हो। उसकी वजह यह है कि माइग्रेशन आपकी तभी होगी जब आपका प्रीवियस जो स्कूल या कॉलेज है वो आपको अलाउ करेगा माइग्रेशन का जिधर आप पढ़ रहे हैं। और एक बात और कि जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं, माइग्रेशन करवाने से पहले आप उनसे कंसर्न करना आपका बहुत ज़रूरी है। पहले खुद के कॉलेज से करें, उन्हें कहें कि हम माइग्रेशन करवाना चाहते हैं, हमारा ये इशू है, वो आपको क्लियर करेंगे। तो उसके बाद जिस इदारे में जाना चाहते हैं आप उसको विजिट करें, वहाँ पे जाके उनको बताएं कि हमारा ये इशू है, इसलिए हम आपके पास आना चाहते हैं, तो आप हमें अलाउ करें। तो अगर वो अलाउ करें आपको, इसी सूरत में आप बोर्ड की तरफ जाइएगा, अपने बोर्ड की तरफ या अपने मतलब माइग्रेशन कंसर्न की तरफ जाइएगा। उसकी वजह यह है कि जब तक आगे वाला इदारा आपको अलाउ नहीं करता तो फिर भी माइग्रेशन आपकी नहीं हो सकती। अब ये क्वेश्चन आता है कि फ़र्ज़ करें आपकी सभी कुछ क्लियर है, मतलब आपकी स्टडी भी ठीक है, कोई इशू भी नहीं है, कोई मसला भी नहीं है, फिर भी आपको आपका प्रीवियस जो है
कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल या जो भी इदारा है आपका, वो अगर आपको अलाउ नहीं करता, तो इस सूरत में आप क्या कर सकते हैं? तो इस सूरत में आपके पास ये इसका सोल्यूशन है कि आप बोर्ड को उसकी एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमारा सब कुछ क्लियर है, लेकिन ये हमें अलाउ नहीं कर रहा है। तो इस सूरत में भी बोर्ड उनको नोटिफिकेशन भेज देगा और आपकी माइग्रेशन हो जाएगी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं ट्राई करूँगा कि उस पर अलग से वीडियो बना दूँ अगर लंबी बात हुई, और अगर वहीं पे डिस्कस होता हुआ तो वहीं पे कमेंट्स बॉक्स में बता दूंगा, या मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। इससे पहले भी माइग्रेशन के हवाले से 2 बड़ी अहम वीडियो जो हैं वो अपलोड मेरे चैनल पे हैं, और अगर मतलब अभी भी आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो पहले आप उनको जाके देखें। अगर वहीं पे आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।